राहत कॉलोनी इलाके में और हमारे साथ है इंदिरा झा जी जो कि यहाँ के निगम पार्षद है। आइए जानते हैं इनसे क्या क्या इंतजाम किए गए हैं छठ पूजा को लेकर के। मैडम क्या कहेंगी और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? गीता जी, आपको बता दूं, दिल्ली के जो मुखिया है उन्होंने तो मना कर दिया था कि पूर्वांचलियों के लिए ये छठ पूजा नहीं होगा, लेकिन एंड टाइम में हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद उस पर दबाव आया, दबाव के बाद उन्होंने परमिशन दिया। तो ये आपने देख लिया कि कितना बड़ा है ये छठ घाट। 2 दिन के अंदर मैंने सारे अपने एमसीडी के कर्मचारी को यहाँ लगा दिया, सफाई कर्मचारी, मेंटेनेंस कर्मचारी, पार्क में छटाई के लिए कर्मचारी, मलेरिया कर्मचारी, जितने कर्मचारी हमारे पास थे सबको डियर पार्क छठ घाट से फेमस है इसमें लगा दिया। उसके बाद मेरे यहाँ सीमापुरी, पुरानी सीमापुरी में भी छठ पूजा होती है, वहाँ भी लगा दिया। मैंने सारे साफ सुथरा करके 7 तारीख को एनजीओ को दे दिया। 2 एनजीओ है जो भाई आप लोग जब सब काम हो रहा है, जब शराब के ठेके खुल रहे हैं, जब मॉल खुल रहे हैं, बाजारें खुल रहे हैं, तो हमारी छठ पूजा क्यों नहीं होगी? पूर्वांचली की छठ पूजा क्यों नहीं होगी? मैं जिस प्रकार से आप कह रही हैं, हम खुद गए थे यमुना घाट पर, तमाम पुलिस वहां पर मौजूद थी भारी संख्या में और इतने सारे बैरिकेड लगा रखे थे कि जैसे कि पता नहीं कोई बम रखने आ रहा है। मैडम, मेरा सवाल आपसे है क्योंकि आप बीजेपी से निगम पार्षद हैं। मैडम, बीजेपी के अंडर में ही, केंद्र के अंडर में ही पुलिस आती है, पुलिस बल जो है वो केंद्र के अंडर में आती है। अगर केंद्र नहीं चाहेगी पुलिस को अनुमति, तो कहीं ना कहीं केंद्र नहीं दी है। नहीं बहन, केंद्र के अंदर पुलिस तो आती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में ये पुलिस काम कर रही है। हर स्टेट की मुखिया जो जिस हिसाब से कहेंगे उस हिसाब से काम करेगी पुलिस। ऐसा नहीं है कि केंद्र की ही ऑर्डर से होगी। यही मैं कहना चाह रही हूँ। जो आपने देखा बार बार पूर्वांचली को दिल्ली के जो मुखिया है वो भगाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि दिल्ली से पूर्वांचली बिहारी सब चले जाए। आपने कोरोना काल में भी देखा जो अब्बाए उड़ा दी, जो आनंद विहार में बस लगी हुई है, सारे पूर्वांचली आ जाओ अपने अपने गांव। मैंने देखा, क्योंकि मेरा वार्ड बॉर्डर से सटा हुआ है, मैंने देखा छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी कहाँ से, गुड़गांव से, कोई बादली से, कोई बदरपुर से, जगह जगह से आ रही थी जो बस लगी है हम अपने गांव जाएंगे। लेकिन कोई सुविधा नहीं दिया केजरीवाल ने, कोई सुविधा नहीं। आप पूर्वांचली के लिए, बिहारी के लिए एक भी आप बता दीजिए कोई सुविधा मिले हो? कुछ नहीं। राशन के लिए सबके आधार कार्ड पे राशन मिलना चाहिए, लेकिन वो अपने अपने कैंडिडेट को ही राशन देते थे। तो ऐसे ही ये सरकार है, वो चाह नहीं रही है। मैडम, वही कहावत हो गई ना, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दो। बिल्कुल सही बात है। तो मैडम, अब आज के प्रोग्राम के बारे में, आज की जो छठ पूजा है, क्या कहना चाहेंगे और क्या पूर्वांचलियों को क्या संदेश? मैं सभी पूर्वांचली वासी को कहना चाह रही हूँ, ये दिल्ली तक, बिहार तक, मिथिलांचल तक या भारत तक सीमित नहीं है छठ पूजा। पूरा विश्व में छठ पूजा हो रही है। आप लोग अंगद की तरह पैर जमा के अपनी जो संस्कृति है, जो विरासत है, उसे धरोहर जो है पकड़ के रखिए और मनाइए, क्योंकि जब तक हम लोग छीन के लेना पड़ेगा। सब कार्यक्रम हो रहा है तो हमारी पूर्वांचली की छठ पूजा क्यों नहीं? तो मैं यही कहूँगी कि सब अपना ताकत लगा दीजिए और कोई भी माइकल लाल ऐसा नहीं होगा पूर्वांचली को हटा देगा, क्योंकि हमारी 33% संख्या है दिल्ली में। बिना पूर्वांचली को कुछ काम दिल्ली डेवलप ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पूर्वांचली अपनी ताकत समझ के अपना अंगद की तरह पैर जमा के रहे। जो पूर्वांचली रहेगा तभी दिल्ली का विकास होगा, ये भी मैं कह रही हूँ। तो इसीलिए छठ पूजा, छठ मैया उनको सद्बुद्धि दे, मुखिया, दिल्ली के मुखिया को, जो ऐसे ही दोबारा बार बार हम लोग छठ पूजा मनाते रहे। लेकिन मैडम, दिल्ली सरकार ने तो कहा है ना, पार्कों में आप गड्ढे खोद करके अपना जो है पूजा कर सकते हैं। कब कहा? लास्ट में कहा है, परसों रात को, शाम को जमुना जी में भी कहा जो आप पूजा कर सकते हो। तब देखिए एंड टाइम 2 साल से नहीं हुआ है। आपको पता ही
कई टरके इसमें कूड़ा पड़ा हुआ था। आसान नहीं होता है साफ सफाई की व्यवस्था देखनी, क्योंकि 2 साल मैडम एमसीडी तो बीजेपी के अंडर में है ना मैडम, इसीलिए तो मैंने करवाया है। ये पार्क मेरे अंदर नहीं है, डीडीए के पार्क है। तो फिर भी जब अपनी पूर्वांचली की त्योहार होता है तब मैं 5 साल से कंटिन्यू साफ सफाई की व्यवस्था, जो हमारी व्यवस्था है, सब मैं दे रही हूँ। इसीलिए तो मैंने 2 दिन में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करके किसी भी परमिशन के लिए अब सीधा उन्हें एलजी के पास जाना होता है। अगर एलजी अनुमति देते हैं दिल्ली सरकार को, तभी वो कुछ कार्य कर सकते हैं। तो सीधा वो तो ऑर्डर नहीं दे सकते ना कि आप ये चीज कीजिए, आप ये चीज कीजिए, आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं, आप ये प्रोग्राम नहीं कर सकते, क्योंकि एलजी के पास जाना होता है। दिल्ली सरकार का ये सवाल होता है। नहीं, देखिए एक बात, आप जैसे संस्कृत कार्यक्रम के लिए मना कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन पूजा जो है नहीं किया उन्होंने, मना नहीं किया मैडम। नहीं, संस्कृति कार्यक्रम के लिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं होगा, लेकिन पूजा पाठ के लिए तो कैसे मना कर सकते हैं? बताइए, कोई पूजा पाठ के लिए मना होता है? वर्षों से, सदियों से राम भगवान सीता मैया ने भी ये छठ कर तो रहे हैं। पार्कों में उन्होंने अनुमति दे तो पार्क नहीं, पहले पार्क की भी अनुमति नहीं थी। पार्क की भी कहाँ अनुमति थी? हम तो पार्क में ही तो मना रहे हैं। हमारे यहाँ तो पार्क में ही हो रहा है, 3 जगह हो रहा है छठ पूजा, तीनों जगह पार्क में ही हो रहा था। पहले अनुमति थी ही नहीं कि नहीं छठ पूजा नहीं होगा। आपको मैंने कई बार बता दिया इसी अभी कि एलजी से उन्हें अनुमति लेनी पड़ती है मैडम। एलजी से अनुमति लेनी पड़ती है ना, तो मुखिया कौन है? दिल्ली के मुखिया कौन है? दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार है ना, केजरीवाल जी है। तो सबके लिए अनुमति उनको मिलती है, लेकिन पूर्वांचली की छठ पूजा के लिए अनुमति नहीं मिली है। ये बताइए ना आप। आपको क्या लगता है ये जो दिल्ली में की बात है, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं 2022 में, पूरे के पूरे भाजपा सरकार आएगी एमसीडी में, जैसे अभी है उससे ज्यादा आएगी, क्योंकि काम के बल पे आएंगे, विकास के बल पे आएंगे। नौटंकी विज्ञापन पे बल पे हम लोग नहीं आ रहे हैं, हम लोग विकास के बल पे, काम पे बल पे आ रहे हैं। विज्ञापन तो बीजेपी के भी लगते हैं जगह। आप देखो ना, हमेशा नहीं, हमेशा ऐड केजरीवाल के ही। आप देखो, रेड लाइट पे जाओ, खड़े रहते हैं, उनका फोटो लगा के। कहाँ है भाजपा के इतना विज्ञापन? आप ही बताइए ना। पूरी दिल्ली में देख लीजिए, केवल बस स्टैंड पे चले जाइए, मोदी जी का फोटो रहता है, बस इसका फोटो, योगी जी का फोटो रहता है। खड़े तो नहीं रहते हैं ना, इनकी वॉलंटियर खड़े कर देते हैं केजरीवाल के फोटो लगा के। जो मास्क नहीं लगाओ तो 2000 फाइन। ऑन ऑफ करो। आप बताइए, रेड लाइट पे हम गाड़ी को ऑन ऑफ करने से हमारा पेट्रोल बचेगा? नहीं बचेगा। लेकिन वो विज्ञापन में ही पैसा लगाते हैं और उनका कोई काम ही नहीं है। मैं कहती हूँ जितना विज्ञापन लगा रहे हैं, डेवलप में दिल्ली में डेवलप कीजिए। आपने देखा है दिल्ली में क्या डेवलप हुआ है? कोरोना काल में आपने देख ही लिया। मैम क्या बात कर रही है? अभी तो फिलहाल छठ पूजा है, मैं इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहूंगी। बिजली पानी तो फ्री ही है सबके लिए। कैसा पानी? सीवर का पानी दे रहे हैं। बिजली पानी फ्री है, सीवर का पानी पीने के लिए दे रहे हैं जनता को। जनता सीवर का पानी पी रही है। आप बताइए, सीवर का पानी पीने से फ्री वो क्या करेंगे? सब फिर भी केजरीवाल जी को वोट चला जाता है। अगर इतना असुविधा हो रही है केजरीवाल जी से, जबकि जनता भोली वाली है, लेकिन अब समझदार हो गई है। अब नहीं जाएगी केजरीवाल के लिए, उनको पता चल गया। जो जब हम बिस्लरी की बोतल 20 लीटर की डेली 2-3 खरीद ही रहे हैं, तो फ्री का पानी हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ पैसे ले लो, कम से कम ऐसा साफ पानी तो दो, कम से कम जनता पिए। ये बताइए ना। और बिजली की लिए रही, आप देखिए जाके झुग्गी में कितनी कितनी की बिजली की बिल आ रही है। अब लास्ट में आप संदेश दे दीजिए बस। मैं छठ पर्व पे सभी नागरिकों को, अपने देशवासियों को, दिल्ली वासियों को और क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। छठी मैया सुख समृद्धि और निरोगी काया सभी को प्रदान करे। धन्यवाद। सर स्वागत, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजय शंकर झा है और मैं सहारा जिला अध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा से काम कर चुका हूं, अपना दायित्व निभा चुका हूं। और ये छठ पूजा का जो स्थान है, मैं 1987 से इस छठ पूजा में जुड़ा हुआ हूं। और यहाँ के रख रखाव व्यवस्था वगैरह, जो कि डीडीए का पार्क है,
डीडीए तो उन्होंने कुछ करते नहीं है साल भर। तो अंत में जब क्या होता है कि जब हमारी छठ पूजा आती है तो ईडीएमसी के द्वारा ये काम करवाया जाता है। पहले एमसीडी के द्वारा करवाया जाता था, जो पूरी एमसीडी एक हुआ करती थी। अब ईडीएमसी के अंडर में है तो ईडीएमसी करवाती है और हमारी पूरी टीम लगी रहती है। माननीय निगम पार्षदा जो यहाँ की इंदिराजा है वो इनमें बहुत ही मेहनत से काम करवाती है। और यहाँ पे जो व्यवस्था आप देख रही हैं, यहाँ की जो छठ पूजा समिति है बहुत ही मेहनत से काम करती है, क्योंकि ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है। इसीलिए मैं यही बात कहूँगा कि इस छठ पर्व पे हमारे सभी वार्ड के वासियों को, हमारे सभी जिले के वासियों को, हमारे देश सभी के जहाँ छठ पूजा होती है देश में या विदेश में, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया उन्हें निरोगी काया दे, स्वस्थ और संपन्न परिवार दे। यही मैं आप लोगों के माध्यम से उन्हें प्रार्थना करता हूँ छठ मैया से कि वो हम लोगों को सबकी मनोकामना पूरी करे। यही मैं